अमित शाह के दबाव में काम कर रहा है चुनाव आयोग। ईवीएम से होती है बेईमानी। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर पहली बार उठे सवाल, वकीलों ने किया प्रदर्शन। ईवीएम को हटाने के लिए अब वकील उतरे सड़कों पर। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। दिल्ली की सड़कों पर पहली बार वकील विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे और उनके निशाने पर थी ईवीएम। वकील पटियाला हाउस कोर्ट से चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर पैदल मार्च कर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में उन्हें रोक लिया। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के वकील और प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे महमूद प्राचा ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्राचा ने कहा कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं रह गया है। आयोग पर सरकार ने पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सीजीआई को अलग कर दिया गया है। मोदी सरकार जो चाहती है चुनाव आयोग से वो काम करवा लेती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हमें 50 ईवीएम मशीनें दे, कुछ समय बाद हम उन सभी मशीनों को हैक करके दिखा देंगे। हम मीडिया के सामने ट्रायल करके दिखा देंगे कि किस तरह से इन मशीनों को हैक किया जा सकता है। प्राचा ने दावा किया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है। उसकी ओर से हमारा ये चैलेंज स्वीकार भी कर लिया गया। चुनाव आयोग ईवीएम मशीन देने के लिए तैयार भी हो गया। वो हमें 50 ईवीएम मशीन सौंप रहे थे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव आयोग पर दबाव डाला और ईवीएम मशीनें हमें नहीं सौंपने के लिए कहा। अमित शाह के दबाव में चुनाव आयोग अपनी बात से पलट गया। आज चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं रह गया है, वो सरकार के दबाव में है। महमूद प्राचा ने कहा कि ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष चुनाव नहीं है। ईवीएम से चुनाव होंगे तो बीजेपी 400 सीटें भी जीत जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि अगर बैलेट पेपर से वोटिंग हुई तो उनका जीतना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाएगा। इसलिए पुलिस और अपनी सरकार की ताकत के सहारे ये लोग चुनाव जीतना चाहते हैं और इसके लिए ईवीएम जरूरी है। ईवीएम अगर हट जाएगी तो बीजेपी कोई भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत ईवीएम का ही नतीजा था। प्राचा से जब सवाल किया गया कि क्या राजनीतिक दल उनके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ कर दिया कि विपक्षी दल भी हमारे आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और वो हर कोई जो निष्पक्ष चुनाव चाहता है हमारे आंदोलन के साथ है। वकीलों ने साफ कर दिया कि 2024 का चुनाव अब ईवीएम से नहीं होगा। वकीलों ने साफ कर दिया कि चुनाव होगा तो बैलेट पेपर से होगा, नहीं तो हम चुनाव होने ही नहीं देंगे। चुनाव बहिष्कार की तो बात ही नहीं है। सरकार भले ही हमें जेल भेज दे, देश विरोधी बता दे, कुछ भी कर ले, लेकिन हम ईवीएम से अब चुनाव नहीं होने देंगे। साफ है, वकील अब खुलकर ईवीएम के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर मोदी सरकार खुद को देश की लोकप्रिय सरकार बता रही है तो उसमें हिम्मत होनी चाहिए कि वो बैलेट पेपर से चुनाव करवा कर अपनी लोकप्रियता का टेस्ट कर ले। लेकिन सरकार कभी भी ईवीएम नहीं हटाएगी, क्योंकि ईवीएम हटी तो मोदी सरकार भी केंद्र से हट जाएगी। वैसे वकीलों के प्रदर्शन का चुनाव आयोग पर कोई असर पड़ रहा है, ऐसा होते तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से साफ कर दिया गया है कि वो ईवीएम से ही चुनाव कराएगा। ईवीएम में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है और ये बार बार साबित हो चुका है। आयोग की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब तक 38,000 से ज़्यादा ईवीएम मशीन और उससे लगी वीवीपैट मशीनों की पर्चियों का मिलान कराया गया है, लेकिन कभी भी एक वोट का अंतर नहीं निकला है, जिससे ये साफ हो जाता है कि हमारी मशीन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इसलिए चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।